हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे पौष मास कब से आरंभ हो रहा है और ये समाप्त कब हो रहा है। इस महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्नान दान का क्या महत्व है और इस महीने के महात्म को भी आप इसमें सुन सकेंगे। आइए आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद पौष महीना आता है, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना माना जाता है। इस मास में भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस महीने में श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस साल पौष मास 27 दिसंबर 2023 से आरंभ हो रहा है, 25 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। हिंदू धर्म में पौष मास का विशेष महत्व है। इस पूरे मास भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस महीने में पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना शुभ है। ऐसा करने से घर में सुख और शांति के साथ सौभाग्य आता है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। आइए जानते हैं पौष के महीने में जो भी व्रत और त्योहार हैं वे किस प्रकार से आएंगे। आइए तिथि जानते हैं उनकी। 27 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन पौष मास आरंभ हो रहा है। 30 दिसंबर 2023 शनिवार को संकष्टी, गणेश चतुर्थी, अखुरत संकष्टी चतुर्थी जिसे कहते हैं वह त्योहार है। 1 जनवरी 2024 को नया साल आरंभ हो रहा है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। 3 जनवरी 2024 को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी है। 9 जनवरी 2024 को प्रदोष व्रत है। 9 जनवरी 2024 को ही मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाएगी। 11 जनवरी 2024 को पौष अमावस्या, जिसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं, वह है। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन और अमावस्या भी मनाई जाएगी। 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है। 14 जनवरी को ही विनायक चतुर्थी भी है। 15 जनवरी 2024 को पोंगल का त्यौहार। 16 जनवरी 2024 को वस्सी उत्तरायण और 17 जनवरी 2024 को गुरु गोविंद सिंह जयंती। 18 जनवरी 2024 को शाकुंभरी उत्सव आरंभ हो रहा है। 21 जनवरी 2024 को पौष पुत्रदा एकादशी और 22 जनवरी 2024 को कुरम द्वादशी है। 23 जनवरी 2024 को भौम प्रदोष व्रत और 24 जनवरी 2024 को हजरत अली का जन्मदिन। 25 जनवरी 2024 को शाकुंभरी पौष पूर्णिमा, यानी कि जिसे शाकुंभरी जयंती भी कहा जाता है। इस पर 25 जनवरी को पौष मास समाप्त हो रहा है। आइए जानते हैं इस महीने का महत्व। इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना जल्दी ही फलदायी होती है। इस महीने में गर्म वस्त्रों और नव अन्न का दान काफ़ी उत्तम होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं और इस महीने में घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग स्वास्थ्य को खूब अच्छा रखता है। इसीलिए इस महीने में आपको घर में कपूर भी जलाना चाहिए। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उस मास का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को पौष का मास कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। यह भी कहा जाता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहेगा। मान्यता है कि सूर्य देवता के भग नाम से इस मास में उनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और जो इनसे युक्त उन्हें भगवान माना गया है। वही मान्यता यह भी है कि इस मास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका शुभ फल नहीं मिलता। हालांकि विद्वानों का मानना है कि सांसारिक कार्यों को निषिद्ध करने के पीछे ऋषि मुनियों का उद्देश्य सिर्फ यह था कि कुछ लोग समय धार्मिक कार्यों में रुचि लेकर आध्यात्मिक रूप से आत्मोन्नति कर सके। इसका एक कारण यह भी है कि पौष मास में सूर्य अधिकतर समय
धनु राशि में रहते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। मान्यता है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित सभी मनुष्यों को धर्म सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। लोग सांसारिक कार्यों की बजाय धर्म कर्म में रुचि लें। इसी कारण इस सौर धनु मास को खर मास की संज्ञा ऋषि मुनियों ने दी। आइए जानते हैं पौष मास में स्नान दान कैसे करें। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। यदि कोई व्रत करना चाहता है तो व्रत करें। यदि आप सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल डाल सकते हैं। वरुण देव को प्रणाम करके पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। इसके बाद सूर्य मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर या घर पर ही भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे दिया भी जलाएं, फिर उन्हें नैवेद्य और फल चढ़ाएं। पौष मास में गंगा, यमुना, अलकनंदा, क्षिप्रा, नर्मदा, सरस्वती जैसी नदियों में प्रयागराज के संगम में स्नान करने की परंपरा है। इस महीने में तीर्थ दर्शन करने की भी परंपरा है। इसी हिंदी महीने में व्रत, उपवास, दान और पूजा पाठ के साथ ही पवित्र नदियों में नहाने का भी महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने में किए गए धार्मिक कामों से कई गुना पुण्य फल मिलता है। व्रत और दान का विशेष फल मिलता है। पुण्य देने वाले इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा नारायण रूप में करनी चाहिए। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का भी विधान है। पौष महीने में सूर्य नारायण नाम से पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौष मास में रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। यदि आप घर पर स्नान करते हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का ध्यान करेंगे तो घर पर ही तीर्थ स्नान करने का पुण्य मिल सकता है। आइए बताते हैं आपको सूर्य को कैसे अर्घ्य दें और किस मंत्र के द्वारा दें। ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद जो भी कोई ज़रूरतमंद आपको दिखे या फिर किसी ब्राह्मण को आप खाना दान करें। आप चाहे तो अनाज और धन का दान भी कर सकते हैं। किसी गौशाला में भी दान पुण्य किया जा सकता है। अभी शीत ऋतु का समय है। इन दिनों में रोज़ सुबह जल्दी उठने और सुबह सुबह की धूप में रहने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ठंड के दिनों में सुबह सुबह की धूप और भी चमक बढ़ाती है। धूप से विटामिन डी भी मिलता है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाव भी होता है। किसी भी काम की शुरुआत पंचदेवों की पूजा के साथ ही होती है। सूर्य पूजा से कुंडली के 9 ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो घर, परिवार और समाज में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहे, मान सम्मान मिले, सफलता मिले, इसके लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को सूर्यदेव पूजा का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने सांब को बताया था कि सूर्यदेव एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी सूर्य हमें साक्षात दिखाई देते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करते हैं उनकी सभी इच्छाएं सूर्यदेव पूरा करते हैं। अथर्ववेद और सूर्य उपनिषद के अनुसार सूर्य पर ब्रह्मा है। ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनका रंग खून के जैसा लाल है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इन सब के कारण इन्हें भगवान माना जाता है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहार ही करें। रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। पुराणों के अनुसार पौष मास में किए गए तीर्थ स्नान और दान से उम्र लंबी होती है और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं।